नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। एक समय था जब टीवी ही मनोरंजन का एकमात्र साधन हुआ करता, लेकिन कोरोना काल के समय कई ऐसे प्लेटफॉर्म्स ने लोगों को अपने साथ जोड़ने का काम किया, जो कंटेंट के साथ साथ एक नया कलेवर भी पेश करते हैं। और ऐसे ही कंटेंट के साथ एक शख्सियत हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है, जिनका नाम है प्रताप जैन। बहुत बहुत स्वागत है सर स्टूडियो में आपका, और शुक्रिया भी हम करेंगे आपका कि आपने अपना वक्त हमें निकाला, यहाँ पे आए आप वक्त निकाल कर। और एक तरीके से देखा जाए तो जो प्लेटफॉर्म यहाँ पर आपने तैयार किया है सबने ये एक तरीके से काबिले तारीफ है, क्योंकि इस तरीके के कंटेंट और इस तरीके का प्लेटफॉर्म बहुत मुश्किल से मिलता है। इससे पहले कि हम प्रताप जी से बातचीत शुरू करें, आपको इनके बारे में थोड़ी सी और डिटेल दे देते हैं। दरअसल हाल ही में एक नया OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है, जिसका नाम है चना जोर। इस OTT पर ज्यादातर कॉमेडी शोज देखने को मिलेंगे। इसके अलावा इन शोज में सभी नए चेहरे देखेंगे, जो कि अब तक किसी भी बड़े पर्दे या फिर किसी भी डिजिटल स्क्रीन पर नजर नहीं आए होंगे या फिर ज्यादा मशहूर नहीं हुए हैं। कहने की जरूरत नहीं है, प्रताप जैन OTT जगत में नया मुकाम हासिल करके तमाम अन्य कलाकारों के लिए भी कामयाबी के दरवाजे खोल रहे हैं। और किस तरीके से उनका सफ़र रहा है, किस तरीके की चुनौतियां उन्होंने देखी और किस तरीके से इस दुनिया में उन्होंने कदम रखा, उस बाबत पूरी बातचीत उनसे करेंगे। प्रताप जैन जी, सबसे पहले तो ये जो OTT प्लेटफॉर्म है, इसका आइडिया आपको कहाँ से आया? मतलब कैसे आपको सूझा कि अब इस दिशा में कुछ करते हैं? टेलीविज़न है, रेडियो है, बहुत कुछ है, फिर आपने OTT ही क्यों चुना? आजकल क्या हो रहा है, पहले हम लोग फिल्में देखते थे, थिएटर में जाते थे, फिर हम टीवी की तरफ आए। आजकल जो यूथ है वो पूरा डिजिटल की तरफ जा रहा है। पहले हम लोग कंटेंट ज़्यादा कंज्यूम नहीं करते थे। हम लोग कभी महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में एक बार फिल्म देखते थे, या हफ्ता में एक मूवी फिर हम टेलीविज़न पर देखने लग गए थे। पर आजकल क्या हो रहा है, हमारी सुबह की शुरुआत भी होती है कंटेंट के साथ और हमारी दिन भी ख़त्म होता है कंटेंट के साथ। तो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म ने ये चेंज किया है आज की डेट में कंटेंट कंजम्पशन के पैटर्न को। आजकल हम डेली कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। आजकल हमें रोटी, कपड़ा और मकान के साथ मनोरंजन कंटेंट भी हमारा एक बेसिक हमारा एक नीड बन गया है हमारी लाइफ का। तो कंटेंट कंज्यूम हो रहा है, लोगों को अच्छा कंटेंट चाहिए, रोज़ नया कंटेंट चाहिए। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम भी लोगों को एक नया कंटेंट दें, लोगों को हंसाएं, लोगों की तनाव भरी ज़िंदगी में कुछ समय ऐसा दें जहां वो हंस सकें, जहां वो खुशी फील कर सकें। और ये बड़ा बहुत ही ज़रूरी काम भी होता है। देखिए प्रताप जी, आजकल लोगों की ज़िंदगी इतनी भागती दौड़ती है कि लोग मुस्कुराना भूल जाते हैं, हंसना भूल जाते हैं। प्रेशर इतना है, चाहे फिर आप जॉब का ले लीजिए, घर का ले लीजिए, फैमिली का ले लीजिए, परिवार का ले लीजिए, इतने प्रेशर होते हैं कि अगर वहाँ पर उनको थोड़ी सी कोई ऐसी जगह मिल जाए जहाँ वो थोड़ा मुस्कुरा सके, तो वो उनके लिए फिर वो उनकी रूटीन में आ जाता है, वो उनकी दिनचर्या में आ जाता है। लेकिन ये जो OTT प्लेटफॉर्म का आपने नाम रखा है ना, चना जोर, मतलब मुझे याद आ रहा है कि क्रांति फिल्म आई थी एक मनोज कुमार साहब की, और उसमें वो गाना था चना जोर गरम। तो ये वहां से आपको आइडिया मिला है या फिर आपने सोचा कि हाँ ठीक है, ये टाइप से चना जोर, मतलब बड़ा डिफरेंट सा नाम है? बचपन से सुनते ही आए हैं। बट चना जोर जो है ना, आपने देखा होगा काफी लोग पसंद करते हैं। ये एक डिश होती है, इंडियन डिश है ये। जिसमें ये चने की बनी होती है, आप लोगों ने खाई होगी और जरूर। उसमें पूरा मसाला, प्याज, नींबू डाल के एकदम कड़क बना के उसको बिल्कुल मसालेदार उसको तैयार करके उसको पेस्ट किया जाता है। और मिडिल क्लास के लिए तो बहुत ही नॉर्मल है, आते जाते, ट्रैवल करते हुए, बस में जाते हुए, ऑटो में जाते हुए उसको ले ही लेते हैं। मुंबई में जाते हैं तो बीच में भी चना जोर वाले घूमते रहते हैं। बिल्कुल लोग फैमिली के साथ जाते हैं, चना जोर खाते रहते हैं। इसे मेटाफोर और सिंबल ऑफ फन, टाइम पास, मस्ती। तो दिस इज व्हाट आवर OTT रिप्रेजेंट्स। बिल्कुल, तो ये प्लेटफॉर्म रिप्रेजेंट्स। तो आपको लगा कि एक ऐसा नाम चुना जाए जो कि बड़ी आसानी से लोगों की जुबान पे चढ़ जाए, लोगों की जुबान पे भी आ जाए, लोगों को पता भी रहे। क्योंकि आजकल देखो जो भी OTT आता है ना, तो कुछ ना कुछ इंग्लिश नाम होता है, कोई फ्लिक्स होता है, कोई प्ले होता है, कुछ को भी होता है। पर हमारा जो है ना, इंडियन नाम है, हमारा देसी नाम है, और हमारा जो कंटेंट है, हमारा जो ऑडियंस है, वो भी देसी ऑडियंस है। बिल्कुल, तो यही टारगेट है कि जो एक ऐसा नाम सिलेक्ट किया आपने जो सीधे सीधे किसी के कान में एक बार पड़े तो सीधे उसकी जुबान पर चढ़ जाए और वो भूले ना इसे। तो ये आपका जो OTT पूरा प्लेटफॉर्म है, क्या कंटेंट इसमें आप देखिए, आपने कहा कि देखिए आप लोगों को मुस्कुराते हुए देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जब आपके OTT प्लेटफॉर्म पे कोई आए तो वो हंसे। तो किस तरीके का कंटेंट आप उसमें प्रेजेंट करते हैं? किस तरीके से आप पूरी उसकी जो जब भी आपके पास कोई प्रोजेक्ट आता है तो आप उसमें क्या देखते हैं कि भाई ये जो प्रोजेक्ट है ये मेरे प्लेटफॉर्म पे जाने के लायक है? देखो, आज जो कंटेंट कंज्यूम हो रहा है, मेजरली यूथ जो है वो कंज्यूम कर रहा है। जो 18 से 35 साल तक की एज वाले लोग जो हैं वो कंटेंट कंज्यूम करते हैं।
तो उसमें कुछ लव ट्रायंगल होता है, कुछ फ्रेंडशिप ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल एंगल होता है, ठीक है। लव एंगल है, फ्रेंडशिप एंगल है, स्टडी एंगल है, एजुकेशन एंगल है। तो इसको हमने ध्यान में रखा गया है पूरे हर शो में, और उसी के साथ बीच में हमने कॉमेडी को इंटीग्रेट करने की कोशिश की है उसके अंदर, कि वो फनी भी हो और वो रिलेवेंट उस ऑडियंस के लिए, वो उसको लगे कि हाँ ये मेरी ही लाइफ से जुड़ा हुआ किस्सा है, ये मेरे साथ भी होता है या हो सकता है मेरे या साथ। हमने कहीं ऐसा कुछ देखा है, या हमारे हमने सामने कहीं भी ऐसा ऐसा कुछ कुछ देखा हुआ है, है। कुछ अलग नहीं है, कुछ नॉट कि दुनिया से परे कुछ भी नहीं है इसके अंदर, हाँ। जो है इस दुनिया का ही है, आसपास का ही है। हाँ। इसके कई अलावा बार कुछ कई भी बार नहीं। ऐसा होता है प्रताप जी कि हम जब कहीं आते हो जाते हो, नॉर्मल हम अपने आसपास कुछ ऐसी घटनाएं देखते हैं कि उन्हें देख के ही मतलब हंसी छूट जाती है, या फिर उनको जब हम कभी अकेले होते हैं या उसको याद आ जाती है तब भी हंसी छूट जाती है। तो बिल्कुल। वो जब हम अपने सामने देखते हैं OTT प्लेटफॉर्म पे, जैसा कि आप कह रहे हैं चनाजोर प्लेटफॉर्म है आपका, उस पर आप प्रेजेंट करेंगे, तो वहाँ जब देखते हैं तो उनको लगता है अरे ये तो देखा हुआ था, कुछ ऐसा ही वहाँ पर भी हुआ था, तो बिल्कुल अपने आप को कनेक्ट कर लेते हैं। हाँ। यही लक्ष्य है कि लोग कनेक्ट करें, कनेक्ट भी करते हैं और अपने दोस्तों को बताते भी हैं, शेयर भी करते हैं, तो वो साथ में फिर इंजॉय करते हैं, साथ में बैठ के देखते हैं। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ फन, जहाँ पे लोग साथ में बैठ के इंजॉय करना और करके देखना पसंद करते हैं। बिल्कुल। और मुझे आपकी इस बात में एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, आपने कहा कि देखिए लोग साथ बैठ के देखें, और जो आपने एज ग्रुप बताया है 18 से लेकर 35 के बीच का जो एज ग्रुप बताया है, वो फैमिली में भी होता है, खानदान में भी होता है, फ्रेंड सर्कल में भी होता है, सर्कल में भी होता बिल्कुल। और आज के टाइम पे बहुत सारी ऐसी फिल्में आती है जिसमें मतलब बच्चे एक जनरेशन दूसरी जनरेशन के साथ शायद ही मुश्किल से देख पाए। तो मेरे ख्याल से आपका ये प्लेटफॉर्म ऐसा होगा जिसमें हर जनरेशन का जो सदस्य होगा आराम से बैठ के देख सकता है। हाँ, आराम से बिना किसी hesitation ऐसा के। कुछ नहीं है हमारे प्लेटफॉर्म पे जो कि लोगों को लगे कि नहीं यार ये क्या बना दिया। मतलब कहीं पे भी कुछ ऑकवर्ड नहीं है। मैंने कुछ अभी जब आपका ये OTT प्लेटफॉर्म देखा, चला जोर देखा, तो उसमें बहुत सारे जो देखा जाए तो जो वेब सीरीज थी वो भी थी, उसमें एक भूतनी के है, एक बड़ा डिफरेंट नाम था, हम निकम्मा बनाते हैं। हाँ। ये आइडिया आपको कहाँ से आया? मतलब नाम ही सुन के ऐसा लगता है हम निकम्मा बनाते हैं, एक सेकंड के लोग क्लिक करेंगे कि ये क्या है। ये देखो ऐसा है ना कि ये कानपुर बेस्ड स्टोरी है, ये यूपी में कानपुर है, उसमें काकादेव बोल के एक एरिया है, वहाँ पे काफ़ी कोचिंग सेंटर्स हैं। हाँ। वहाँ पे एजुकेशन हब है वो एक्चुअली। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ पे हॉस्टल भी है लोगों के, जहाँ पे बच्चे आते हैं बाहर से और वहाँ पे रहते हैं, ठीक है। पर हमारी स्टोरी में जो स्टूडेंट्स हैं वो आए हैं, पढ़ रहे हैं, रह रहे हैं, बट वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल। निकम्मों की तरह पढ़े हैं वहाँ पे। बिल्कुल। उनका गोल नहीं है कि हमें पढ़ना है, हमें लाइफ में कुछ सक्सेस करना है, अच्छा करना है, बड़ा करना है, बस टाइम पास करना है उनको। सारे काम करते हैं पढ़ने के अलावा, और 5-5 साल से उसी हॉस्टल में पढ़े हैं। वो न किसी एग्जाम को पास कर पा रहे हैं, ना कुछ आगे बढ़ पा रहे हैं, ना उनको वहाँ से निकलना भी नहीं, उनको वहीं रहना है, उनको बस न वापस अपने घर जाना है, उनको पढ़ाई करनी है। तो ये उनके ऊपर एक स्टोरी बनाई है, और इसमें ऐसा है ना कि बाद में क्या होता है, उनको रियलाइज होता है कि हाँ। नहीं मुझे आगे बढ़ना है। तो फिर जब रियलाइजेशन आता है उसके बाद वो लोग मेहनत करते हैं एंड वो सफलता को प्राप्त करते हैं। तो ये जो सीरीज है ये वही बताती है लोगों को कि अगर आप मेहनत करोगे, टाइम पास नहीं करोगे, निकम्मे नहीं बनोगे, तो आप बड़ा बन सकते हैं। आपको अपने आप को टाइम देना पड़ेगा उसके लिए। बिल्कुल। और ये देखिए कितनी एक बड़ा, देखिए बहुत जिम्मेदारी वाला काम है, लोगों को हंसाने के साथ साथ, लोगों को मुस्कुराने के साथ साथ, हर चीज वही मैं आप हर एपिसोड में देखोगे कि आप इसमें बिल्कुल, मतलब एक बहुत ही लाइट अंदाज में इतना सीरियस मैसेज देना, मेरे ख्याल से चनाजोर प्लेटफॉर्म के लिए ही पॉसिबल हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये एक और उसमें है फॉर सेल करके भी एक जो उसमें स्टोरी है, इसका पूरा क्या कॉन्सेप्ट है? हाँ, फॉर सेल जो है वो एक दो पड़ोसियों के बीच की कहानी है एक्चुअली। थोड़ा सा इसमें ह्यूमर है। इसमें क्या होता है ना कि एक पड़ोसी होता है, उसको ना अपनी पड़ोस की एक महिला से इश्क हो जाता है, ठीक है। तो एक दिन उसका पति क्या होता है कि वो उसको अपनी कार बेचनी होती है, ठीक है। तो वो जो पड़ोसी होता है उसको लगता है कि कार नहीं बेच रहा, अपनी बीवी को बेच रहा है, ठीक है। और वो बीवी को खरीदने उसे घर से पहुंच जाता है, ठीक है। उसको लगता है कि अपनी बीवी बेच रहा है। तो ये कई लोग आइडिया ना ले लें इससे ये ऑलरेडी रिलीज हो चुका है। अच्छा। तो वो उसके घर भी पहुंचा रहा है बीवी को खरीदने के लिए, ठीक है। तो ये उसमें स्टोरी फनी है काफ़ी,
लोग देख सकते हैं आराम से और उसको। ये दोनों आपने कॉन्सेप्ट बताए। ये एक और जब मैं देख रही थी आपका ये OTT प्लेटफॉर्म चनाजोर, तो उसमें एक और था भूतनी के। हाँ, मतलब भूतनी ये के। थोड़ा मुझे ये समझाइएगा, थोड़ा लोगों को भी पता चल जाए कि मतलब, और खासतौर पे जो गार्जियंस उनको पता चल जाए, क्योंकि ये शब्द थोड़ा ऐसा है कि जिनको समझाना बहुत जरूरी है कि देखिए नहीं, सकारात्मक है, पॉजिटिव ही है इसके बिल्कुल अंदर। बिल्कुल। तो ये अभी हमारा प्रोडक्शन लाइन में है, ये हमारा हाँ। शूट स्टार्ट हो चुका है। अच्छा एंड ये हम लोग दुबई में शूट कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो इसका प्री प्रोडक्शन पूरा हो गया है, पोस्ट प्रोडक्शन स्टेज पे ही है ये। इसमें क्या है कि एक फैमिली है जो इंडिया से दुबई रहने जाती है अच्छा और एक घर में रहती है, वो घर में क्या भूत होते हैं। अच्छा हाँ, उस घर में भूतों की फैमिली होती है। अच्छा। भूत नहीं होता है, सिर्फ भूतों की फैमिली होती है। हम्म है ना। तो ये एक नईम साहब हैं, वहाँ पे प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने आइडिया दिया था हमें और उन्होंने ही बताया था कि इस तरह का बनाते हैं प्रताप जी। तो हाँ। काफ़ी अच्छा लगा, मुझे इंटरेस्टिंग लगा कि वो दोनों भी एक भूत की फैमिली है और एक रियल लाइफ फैमिली है। उन दोनों के बीच की जो खींचातनी है ना सीरीज में, ये बताई गई। वो काफ़ी कॉमेडी है इसके अंदर, पूरा फन है इसके अंदर। नाम से आपको लगेगा भूतनी के। हाँ, हाँ, वो अब समझ में आ गया होगा लोगों को कि आखिर ये कॉन्सेप्ट क्या। पर अच्छा, अभी अभी ये इसको कब तक? थोड़ा टाइम लगेगा, अभी 2-3 महीने बाद रिलीज होगी है। अच्छा, लेकिन अभी इसके लिए थोड़ा सा कौन- 2-3 हाँ, महीने का इंतजार 2-3 महीने का करना इंतजार करना पड़ेगा। पड़ेगा। उसके बाद ही रिलीज होगी। फिर आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से एक जो ओरिजिनल फैमिली होती है, रियल फैमिली होती है, वो भूतिया फैमिली से किस तरीके से निपटती है। हाँ। हॉरर भी कॉमेडी के अंदाज में आप पेश कर रहे हैं। बिल्कुल ये एक बिल्कुल। बहुत अच्छी हाँ चीज जी, है। ये हॉरर कॉमेडी है पूरा। हाँ, हॉरर कॉमेडी लोग पसंद करते हैं जहाँ तक मुझे लगता है। बिल्कुल। और देखिए, आप अभी आपने जो 3 कॉन्सेप्ट यहाँ पर बताए, जो रिलीज हो चुके हैं, उसमें सबसे पहला ये था कि हम निकम्मा बनाते हैं। हाँ, लाइट अंदाज में एक सीरियस मैसेज कन्वे करना बहुत ही जिम्मेदारी का काम है। दूसरा, यहाँ पे भूतनी के आप हॉरर मतलब डरेंगे नहीं, आपको मजा आएगा इसे देख डरेंगे के। बिल्कुल, डर तो नहीं उसका। है ही नहीं। और फोर्थ सेल, बस मुझे डर है कि थोड़े लोग आइडिया ना ले लें मुझसे, लेकिन वो भी बहुत अच्छा है। वो कॉन्सेप्ट भी अपने आप में बहुत ही अलग है। अच्छा, ये एक चीज़ और भी है, खास तौर पे अगर प्रताप जैन जी देखा जाए, कॉमेडी का प्रारूप बहुत बदला है। आप अगर हम फिल्म इंडस्ट्री से अगर शुरू करते हैं, तो फिल्म इंडस्ट्री के जो शुरुआती दौर रहे, उसमें कॉमेडी एक अलग अंदाज में देखने को मिलती थी। एक बाकायदा उसके लिए कैरेक्टर हुआ करते थे, लिखे जाते थे। उसमें कई सारे नाम है। आप महमूद साहब का नाम ले लीजिए, जॉनी वॉकर साहब का नाम ले लीजिए, फिर थोड़ा सा और आप आगे आते हैं इधर 80s में, तो आपको उसमें असरानी साहब का नाम याद आएगा, उसमें फिर आपको जॉनी लीवर साहब का भी नाम याद आएगा, मतलब बहुत सारे। तो उस बाबत अब जो कॉमेडी है, मतलब वो बहुत, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत फ़र्क है। आपके भी कुछ ऐसी ही राय है या फिर इससे आप थोड़ा सा अलग इत्तेफाक रखते हैं? सी कॉमेडी तो अभी भी वही है, लोगों को हंसने का अंदाज तो आज भी वैसा ही है। ठीक है, पर कई जगह क्या होता है कि कई लोग कॉमेडी को कुछ गलत तरीके से पेश करने की कोशिश करते हैं। तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। बट हमने जो भी कॉमेडी बनाई है, ये मतलब काफ़ी लाइट हार्टेड कॉमेडी है। एक मैसेज के साथ हमने कम्युनिकेट करने की कोशिश की है, एक लाइफ मैसेज देने की कोशिश की है कि आपको सही काम ही करना है, आपको कुछ गलत नहीं करना है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही सही। और जहाँ किसी ने कुछ गलत सोचा है उस शो के अंदर, तो उसको लाती पड़ी है, उसको कभी भी तालियां नहीं पड़ी उस शो के अंदर। बिल्कुल, ये बिल्कुल बहुत ही सीरियस बात भी है कि मतलब आप जो भी करें तो अगर अच्छा करें, गलत करने की कोशिश ना करें। अब ये देखिए, एक चीज़ तो ये है, आपका ये जो चनाजोर प्लेटफॉर्म है, OTT प्लेटफॉर्म है, इसमें आप लोगों का मनोरंजन करेंगे बहुत ही सादगी के साथ और बहुत ही एक जिम्मेदारी के साथ। अब दूसरी चीज़ ये है कि इसमें क्या जो युवा हैं, जो न्यू जनरेशन है, वो भी अपने लिए स्कोप देख लें क्या, कि चलिए प्रताप जी ने ये लॉन्च किया है तो अब हमारे लिए भी थोड़ी सी उम्मीद है। बिल्कुल बिल्कुल। आप देखेंगे हमारे जितने भी एपिसोड्स हैं, उसमें मेजरली जो है वो सारे नए चेहरे ही हैं। हमने नए चेहरों को ही मौका देने की कोशिश की है। इवन हमारी पोजीशनिंग भी यही है OTT की, कि हम नए चेहरों को ही ज़्यादा तवज्जो देंगे, उनको ही मौका देंगे हम लोग। एक चीज़ और भी है यहाँ पे प्रताप जी, कि जो थिएटर करते हैं, बेसिकली एक्टिंग उनके अंदर भरी हुई होती है। मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आप किसी भी एंगल पे उनको एक्टिंग में 5 मार्क्स भी दे पाएंगे। मतलब आपका मन करेगा कि 8 या 9 तो देने ही देने। आप हमारे जब शो देखेंगे ना, आप जाइए, एक्सप्लोर कीजिए, ब्राउज कीजिए हमारे शो। मैक्सिमम जो 70-80% आर्टिस्ट जो होंगे वो थिएटर आर्टिस्ट ही हैं। तो आपको लगेगा कि यार इन्होंने एक्टिंग तो बड़े कमाल की है, भले नए चेहरे हैं, कभी देखे नहीं है मैंने, बट आपको उनको देख के मजा आएगा। आपको लगेगा कि यार ये रिपीट में देखें, या इनका नेक्स्ट एपिसोड क्या है आप ढूंढने की कोशिश करेंगे हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर उनको, या आप उनको गूगल सर्च करने की कोशिश करेंगे, पर आपको गूगल पे ज़्यादा वो मिलेंगे नहीं वो लोग, क्योंकि वो नए चेहरे हैं, नए लोग हैं वो लोग। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर चनाजोर OTT प्लेटफॉर्म के बाद जब उनकी पहचान बननी शुरू हो जाएगी, एक तरीके से देखा जाए तो स्ट्रगल जो है वो उनको एक तरीके से अब प्राइज मिलना शुरू होगा। स्ट्रगल की अगर बात चली रही है, तो यहाँ पर चनाजोर OTT प्लेटफॉर्म डिजिटल प्लेटफॉर्म है,
आज के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, बिल्कुल। यहाँ पर आपको स्टैब्लिश करने में क्या संघर्ष यहाँ पर भी रहा या रास्ता आसान रहा? हम लोग पिछले 15-18 सालों से मैं जो हूँ इसी फील्ड में हूँ, एंटरटेनमेंट के फील्ड में हूँ मैं डिस्ट्रीब्यूशन में रहा हूँ काफ़ी, और डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन में रहा हूँ मैं पिछले 15 सालों से। तो मैंने इंडस्ट्री का इन एंड आउट मुझे पता है। एक चीज़ और भी देखने को मिलती है, देखिए यहाँ कॉमेडी के तौर पर लोग जब भी कोई कॉमेडी में या एक्टिंग में ख़ास तौर पर हाथ आजमाना चाहता है तो फैमिली से कहीं ना कहीं देखा जाए कॉन्सेप्ट ये बना हुआ है कि कहाँ वहाँ जा रहे हैं, वहाँ पे क्या मिलना है, भविष्य कुछ है नहीं, तो उसको लेकर उस कंसेप्ट को भी बदलने की ज़रूरत है प्रताप जैन जी। बिल्कुल बिल्कुल ज़रूरत है, ऐसा होता है, जनरली ऐसा होता है। 99% केस में जो आप बोल रहे हैं वो सही होता है। लोग आते हैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कि हम कुछ करेंगे, पर उनके कुछ जान पहचान नहीं होती, उनको इकोसिस्टम का पता नहीं होता है, कैसे इंडस्ट्री काम करती है उनको पता नहीं होता है, और वो लोग उसमें लॉस हो जाते हैं, खो जाते हैं उसके अंदर वो लोग, लॉस्ट। हाँ, तो फिर वो लोग कुछ नहीं कर पाते, फिर वापस वो लोग अपने गांव की तरफ चले जाते हैं या मुंबई में कहीं कुछ और काम कर रहे होते हैं, ऑब्वियसली फिल्म इंडस्ट्री में तो नहीं होते हैं। ठीक है, चनाजोर ओटीटी प्लेटफॉर्म इस एंगल पर कितना सक्सेसफुल है, लोगों को ये समझा पाने में कि नहीं देयर इज अ करियर, यस। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आपके पास ऑप्शंस की कमी, आजकल तो काफ़ी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, है ना, और काफ़ी कंटेंट बनने भी लग गया आजकल। तो पहले तो काफ़ी लिमिटेड कंटेंट बनता था, तो आज के दिन में अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, आजकल लोग कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, तो आपको फेमस होने की, आप लोगों तक आपकी रीच पहुंचने की भी काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं। तो सिनेरियो काफ़ी चेंज हुआ है पहले से, क्योंकि पहले साल में कुछ फिल्में आती थी वही हम देखते थे, आजकल हर दिन एक नए ओटीटी पे एक नई वेब सीरीज आ रही होती है, कुछ यूट्यूब पे कुछ कंटेंट आ रहा होता है, कई लोग होते हैं यूट्यूब के लिए कंटेंट बनाते हैं, कई लोग ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए कंटेंट बनाते हैं, तो कंटेंट जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी बड़ा फील्ड हो चुका है आज की डेट में, पहले नहीं हुआ करता था ये। एक चीज़ और भी है, देखिए आपने कहा कि आजकल हर जगह जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है या फिर ये कह लीजिए कि जो डिजिटली बहुत ज़्यादा चैनल्स हैं, बहुत सारा कंटेंट, तो ऐसे में फिर चुनौतियां भी तो होंगी, क्योंकि उस भीड़ में अपने लिए एक अलग जगह बनाना, मेरे ख्याल से वहाँ पर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर ये जो चनाजोर ओटीटी प्लेटफॉर्म है ये कैसे सर्वाइव करेगा? ऐसी मार्केटिंग तो हम करनी ही पड़ती है। किसी भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का एक थंब रूल होता है कि 50% कॉस्ट ऑन कंटेंट एंड 50% कॉस्ट ऑन मार्केटिंग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको पता है कि आपको मार्केटिंग में खर्चा करना है, आपको मार्केटिंग में स्पेंड करना है, देन आप कर लोगे फिर आप। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल, अब आगे और क्या प्रोजेक्ट्स हैं आपके इस पे चनाजोर ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, और क्या दर्शक वेट करें कि अब ये नया आने वाला है? नया आने वाला है हमारे पास, जो हम लोग 10 या 15 अगस्त तक रिलीज कर देंगे। ये एक स्टोरी है एक पंजाबी फैमिली की और एक यूपी के लड़के की कहानी है। उसका नाम है ये मेरा वो है। अच्छा, ओके। इसमें एक सिमरन कौर बोल के एक पंजाबी एक्ट्रेस है, वो उसमें एज ए लीड एक्ट्रेस है, और आशुतोष सेमवाल बोल के एक टीवी आर्टिस्ट हैं, वो इसमें लीड एक्टर हैं। हाँ। तो ये एक लड़की जो होती है वो एक काफ़ी फिल्मी लड़की होती है, बॉलीवुड का उसके अंदर कीड़ा घुसा हुआ है। अच्छा। लड़की के अंदर। हाँ। तो एक बार वो कहीं जा रही होती है, मंदिर जा रही होती है, एक कार उसको आके टक्कर मारने वाली होती है, तो लड़का आके उसको बचाता है। तो अब उसको लगता है कि लड़के ने मुझे बचाया, इसने मेरी जान बचाई है, तो जैसे फिल्मों में होता है अब तो मुझे इससे प्यार करना चाहिए। बिल्कुल, यानी इस कॉन्सेप्ट के साथ ये प्रोजेक्ट हाँ, तो आप लेकर आएंगे। उसको अपना दिल दे बैठती है। चलिए, उसका भी इंतजार रहेगा, दर्शक उसका इंतजार करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, और ऑल द बेस्ट फॉर योर चनाजोर ओटीटी प्लेटफॉर्म। उम्मीद है कि दर्शक इसको बहुत पसंद करें, इसके सारे शोज को पसंद करें। तो फिलहाल इतना ही, और बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ।